एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपका बीटीसी 2023 का फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आपका सिलेबस रहना चाहिए दोस्तों, क्या आपको ये सिलेबस पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपके सिलेबस आते हैं, तो ये इस वीडियो में दोस्तों हम इस बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों आपका क्या है, पासिंग मार्क क्या रहता है दोस्तों, आपके टोटल पे कितने क्वेश्चन का पेपर आता है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस 2023 की। आपको पता है बीटीसी को ही हम क्या है, डीएलएड कहते हैं। तो डीएलएड का हो या फिर बीटीसी का हो, एक ही बात है। तो इसके हम सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। तो उत्तर प्रदेश में जो आपका डीएलएड का एग्जाम होगा, तो जो आपका बीटीसी का सिलेबस होगा वो संपूर्ण दोस्तों हिंदी में होगा। जो आपका एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है, देखो पढ़ाया इंग्लिश में भी जा सकता है, लेकिन जो आपका एग्जाम रिटन एग्जाम होगा उसमें दोस्तों आपकी हिंदी ही आएगी। ये बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। टोटल आपके क्या है, पेपर 8 होते हैं, इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, पहला है आपका बाल विकास। ठीक है, बाल विकास आपका पहला सब्जेक्ट है। उसके बाद दोस्तों आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा सब्जेक्ट है। तो पहला सब्जेक्ट हो गया आपका बाल विकास, दूसरा सब्जेक्ट हो गया शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। एंड आपका तीसरा सब्जेक्ट है विज्ञान, विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। एंड आपका चौथा सब्जेक्ट है गणित। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बीएससी करी है तो मेरा सिलेबस क्या रहेगा, मैंने बीए करी है मेरा सिलेबस क्या रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बीटीसी एक कॉमन है, या फिर आप बैचलर ऑफ आर्ट करो या बैचलर ऑफ साइंस, कहने का मतलब या फिर आप बीएससी करो या फिर आप बीए करो, इससे कोई मतलब नहीं है। बीटीसी का आपका जो सिलेबस होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, सबका ही ये रहेगा। ठीक है, तो आप ये डाउट हटा दीजिए कि मेरा सिलेबस है या नहीं, ये पूछूं मैं आपसे, नहीं पूछना है तो क्या है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करिए, मैं आपको बता दूंगी। तो विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान आपका सब्जेक्ट हो गया तीसरा, चौथा सब्जेक्ट हो गया आपका गणित, पांचवा सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन, छठवां सब्जेक्ट हिंदी है, और सातवें में आपका संस्कृत या उर्दू। या तो आप क्या संस्कृत भाषा ले लीजिए या उर्दू। आपको पता है पहली भाषा हमारी हिंदी है, राजकीय भाषा, दूसरी उर्दू है, तो ये 2 भाषाओं में आता है। तो आप संस्कृत, बेहतर है आप संस्कृत ही चुनिए, क्योंकि संस्कृत तो लोग बागों ने 10th में भी लिया होगा, कई लोगों ने। तो कंप्यूटर, तो ये 8 सब्जेक्ट होते हैं। पहला बाल विकास, दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तीसरा विज्ञान, चौथा गणित, पांचवा आपका सामाजिक अध्ययन, छठवां है हिंदी, सातवां संस्कृत और 8वां कंप्यूटर। अब आपकी खुशखबरी के लिए ये बात हम बता दें कि जो भी साथी क्या एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पुलिस एग्जाम या फिर आपके क्या यूपी ट्रिपल पैट वगैरह, ये थोड़े आपके जो एग्जाम कर रहे हैं यूपी लेखपाल वगैरह, तो उनके लिए एक खुशखबरी की बात ये भी हो सकती है कि उनके लिए हिंदी नहीं पढ़नी ज़्यादा, उन्हें गणित नहीं पढ़ना, उन्हें विज्ञान नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट उसमें रहते हैं। आपको पढ़ना है केवल बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और आपका क्या है सामाजिक अध्ययन, और आपका क्या है संस्कृत, ये आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन जिन भी साथियों ने बीएससी के बाद सीधा क्या है बीटीसी कर रहे हैं और आपने क्या एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन नहीं की है, तो आपको क्या 8 ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको बता दूं। उसके बाद बात कर लेते हैं बाल विकास का जो अंक है वो आपको मिलेंगे 50 अंक मिलेंगे। उसके बाद शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है, वो भी 50 मिलेंगे अंक। विज्ञान को आपको 25 नंबर मिलेंगे, गणित के आपको 25 नंबर मिलेंगे, सामाजिक अध्ययन के आपको क्या है 50 अंक मिलेंगे। उसके बाद आपका हिंदी के 25 अंक मिलेंगे, संस्कृत या उर्दू के आपको 25 मिलेंगे, एक कोई सब्जेक्ट चूज करिएगा। उसके बाद कंप्यूटर के 25 मिलेंगे। तो 8 सब्जेक्ट हैं, आपके अंक दिए हुए हैं बगल में। आपको पासिंग मार्क रहनी है 50%। मैं कहने का मतलब क्या है, ये टोटल जितने नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है उससे आप 50% मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि आपके पासिंग मार्क में बैक वगैरह लग गई तो आपकी डिग्री लेने में बहुत लेट हो जाएगा। तो आप ध्यान से पढ़िए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए। परीक्षा का माध्यम हिंदी होगा, इंग्लिश में मैंने कहा एग्जाम नहीं होगा, पहले ही बता दिया, तो हिंदी में आपका एग्जाम होगा। डीएलएड या बीटीसी का कोर्स दोस्तों क्या है, चैप्टर वाइज यदि आपको क्या है जानना है कि जैसे आपका बाल विकास है, बाल विकास के कितने चैप्टर हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पूरा बाल विकास का मुझे सब्जेक्ट बताइए, पूरा मुझे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का सब्जेक्ट बताइए,
पूरा मुझे विज्ञान के सब्जेक्ट चैप्टर बताइए कौन कौन से चैप्टर आने हैं। यदि आपको ये सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज जानकारी लेनी है दोस्तों तो कमेंट्स करिए, मैं दूसरी वीडियो में आपको क्या है चैप्टर वाइज दोस्तों वीडियो लेकर आऊंगी। अभी मैंने क्या है आपको सब्जेक्ट बता दिए, टोटल 8 सब्जेक्ट है। यदि आपको चैप्टर वाइज हर सिलेबस का बाल विकास का अलग से बताइए मुझे सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट दोस्तों आपको चैप्टर वाइज जाने हैं तो कमेंट्स करिए दोस्तों, मैं आपको क्या है वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। यदि आपके लिए जानकारी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जो है मास्टरमाइंड आ चुकी हैं, तो आप ले लीजिए, उनसे पढ़ लीजिए। ये भी नहीं होता, ये आपका ऐसा सब्जेक्ट यदि आपने मन लगा के 2 महीने भी अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप उतने में आपने पासिंग मार्क्स से कई अधिक गुना नंबर प्राप्त कर लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।